हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। गैस फैकल्टी भारतीय कॉलेज एनसीबी। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेगोशिएशन एंड लीडरशिप पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पेपर एक सैक का पेपर है, यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स। और हम इस पेपर के अगर हम क्रेडिट्स की बात करें तो 2 क्रेडिट्स का पेपर है और दोनों ही प्रैक्टिकल है। इसका जो पेपर कोड है वो मैंने यहाँ लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। पेपर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो मेनली का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट ऑफ नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी देना और उनके अंदर नेगोशिएशन स्किल का विकास करना। ऐसे डिफरेंट सिचुएशन जहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में उसे समझना, और जब क्रिटिकल मोमेंट आते हैं या फिर ऐसे क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उसे कैसे मैनेज करें उसके बारे में समझना। रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में जानना। लर्निंग आउटकम स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई नेगोशिएशन स्किल टू ऑब्टेन डिजायर्ड रिजल्ट। इस पेपर के लर्निंग आउटकम में अगर हम देखें तो हम स्टूडेंट एक नेगोशिएशन स्किल को सीखते हैं जिससे वो एक डिज़ायर रिजल्ट को निकाल सकें, और डिफरेंट जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती हैं तो उसे कैसे मैनेज करें उसके बारे में वो अच्छे से समझ पाते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न हाउ टू मैनेज कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन सिचुएशन। स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर हम अब इसके आगे की बात करते हैं तो अगर हम इसके असेसमेंट की बात करें, इस पेपर के असेसमेंट की, तो एक 2 क्रेडिट्स का पेपर था और दोनों ही प्रैक्टिकल थे। तो यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स जो हैं इसके वो पूरे ही प्रैक्टिकल के द्वारा होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल, जिसमें वाइवा लिया जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन या रोल प्ले भी किया जा सकता है, जिसमें स्टूडेंट्स को विभिन्न क्रिटिकल सिचुएशन दी जा सकती हैं जहाँ पे उनको नेगोशिएशन करके दिखाना होता है। अगर हम इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर में 4 यूनिट है, और अगर हम इसके फर्स्ट यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट जो है वो है नेगोशिएशन फंडामेंटल, जिसमें हम की कॉन्सेप्ट कोर वोकैबुलरी ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस, यानी कि की कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नेगोशिएशन होता क्या है, फंडामेंटल समझते हैं उसके, डील मेकिंग एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के बारे में जानते हैं, अजम्पशन एंड बायसेस दैट दे आर बैरियर टू इफेक्टिव नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के अंदर कौन कौन से बैरियर देखने को मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे हम। कोलैबोरेटिव अप्रोच के बारे में, अचीविंग विन विन आउटकम यानी कि दोनों ही पार्टी को फ़ायदा हो, ऐसे आउटकम निकालने के टाइम कौन से रिस्क देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसके बारे में फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है नेगोशिएशन कैनवस। इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन प्रिपरेशन एंड हाउ टू यूज़ इट, कि नेगोशिएशन करते समय कौन कौन सी हमारे पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट ऑफ नेगोशिएशन कैनवस, एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे रिलेशनशिप, अल्टरनेटिव, लेजिटिमेसी ऑप्शंस। इसके बाद इंटरेस्ट अमंग अदर्स, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड इंटरेस्ट। अगर हम इसके सेकेंड यूनिट की बात करें तो जो सेकेंड यूनिट है वो है मैनेजिंग क्रिटिकल मोमेंट। तो सबसे पहले इसमें है कि टाइप ऑफ नेगोशिएशन अप्रोच कौन कौन सी हैं। इसके बाद इसमें है क्रिटिकल मोमेंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों ही पार्टी के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए
क्रिटिकल मोमेंट आ जाए जहाँ पे क्या हो सकता है, उसके बाद वो डील या तो बन सकती है या फिर वो कैंसिल हो सकती है, उसे हम क्रिटिकल मोमेंट कहते हैं। तो क्रिटिकल मोमेंट दैट कैन मेक और ब्रेक द डील। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस क्रिटिकल मोमेंट? उस क्रिटिकल मोमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? स्ट्रैटेजीज टू मैनेज क्रिटिकल मोमेंट्स इन द नेगोशिएशन। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे क्रिटिकल मोमेंट के टाइम पे? इसका सेकंड पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेगोशिएशन के अंदर कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप का क्या रोल होता है? और अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्टी साइकोलॉजी, दूसरे पार्टी जो हमारी है उसकी साइकोलॉजी को समझना। बिल्डिंग ट्रस्ट बनाना। और उसके साथ साथ मेथड ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एम्पैथी, कौन कौन से तरीके हैं विश्वास बनाने के, एम्पैथी बनाने के। ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कम्युनिकेशन जो बैरियर है उसे कैसे ख़त्म किया जाए। डिफ़िकल्ट बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड यूनिट के बारे में। जो थर्ड यूनिट है वो है डिस्कवरिंग, क्रिएटिंग एंड क्लेमिंग वैल्यूज़। थर्ड यूनिट जो है वो मेनली नेगोशिएशन के अंदर वैल्यूज़ का क्या रोल होता है, दोनों ही पार्टी के अंदर वैल्यूज़ कैसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड यूनिट उससे पूरी रिलेटेड है। मेथड ऑफ वैल्यू डिस्कवरी ड्यूरिंग नेगोशिएशन। हाउ इज़ वैल्यू डिवाइडेड एंड क्लेमिंग बिटवीन द नेगोशिएटिंग पार्टीज। व्हाट आर ट्रेड ऑफ, म्यूचुअल गेन, कंटीजेंसीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या है? इक्विटेबल सोल्यूशन। और जोपा के बारे में। जोपा यानी कि जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, इसमें दोनों ही पार्टी को फ़ायदा हो। वैल्यू क्रिएशन के तहत कौन कौन से आपको एनिमीज देखने को मिलते हैं, यानी कि वैल्यू क्रिएशन करते समय कौन से प्रॉब्लम्स आती हैं, ये है इसके अंदर। इसका सेकंड पार्ट है कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन। कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन के अंदर मेनली हम इश्यूज़ को देखेंगे कि सर्वर इश्यूज़ कौन से आते हैं नेगोशिएशन के अंदर, इंक्लूडिंग मल्टीपल स्टेक होल्डर, इन्वॉल्व पावरफुल पार्टीज़, ठीक है, कल्चर डायमेंशन, डीलिंग विथ पीपल विथ डिफ़िकल्ट बिहेवियर। डिफ़िकल्ट बिहेवियर के लोगों के साथ कैसे हम डील करें। यूनिट 4 के बाद अगर हम करते हैं, यूनिट 4 जो है वो है मैनेजिंग अल्टरनेटिव। मैनेजिंग अल्टरनेटिव जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बांटना, यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यानी कि हमारा प्लान बी क्या है। प्लान बी, मान लो अगर हमारी नेगोशिएशन फेल हो जाती है तो हम एक अल्टरनेटिव पहले से ही बना के चलते हैं, यानी कि हमारा प्लान बी क्या है। मेथड टू इवेलुएट अल्टरनेटिव ऑप्शंस, ऑफर मैनेजमेंट ऑफ वंस अल्टरनेटिव्स एंड अदर पार्टी अल्टरनेटिव ड्यूरिंग नेगोशिएशन। इसका अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें लेजिटिमेसी एंड बिल्डिंग कमिटमेंट की बात की जा रही है, यानी कि अगर दो पार्टी हैं तो उसमें लेजिटिमेसी और कमिटमेंट का क्या रोल है, मेनली यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा। जैसे लीडिंग ऑल पार्टीज टू कमिट टू द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, स्टेप फ्रॉम प्लान टू एक्सिक्यूट। इसके बाद अगर हम बात करें रीडिंग्स की तो यहाँ पे आप रीडिंग्स के बारे में देख सकते हैं। आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।